छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लागू करने की तैयारी। पेसा के कानून के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। सीएम भूपेश ने किया ट्वीट, बीजेपी ने बताया चुनावी स्टंट। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और पेसा कानून हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहे। सरकार चाहे 15 साल बीजेपी की रही हो या वर्तमान में कांग्रेस की, विपक्ष अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून को लेकर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करता रहा। गुरुवार को भूपेश कैबिनेट ने पेसा कानून प्रदेश में लागू करने की घोषणा कर दी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कैबिनेट में इसके अनुमोदन की जानकारी दी। सीएम ने लिखा, राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ की जनता से किया गया एक और वायदा पूरा हुआ। इस नियम से किसी भी वर्ग को कोई नुकसान नहीं होगा। सीएम भूपेश ने ट्वीट में बीजेपी की 15 साल की सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम के ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया कि कांग्रेस चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नियत उनकी नहीं है। नियत यदि होती तो इतना विलंब करने की आवश्यकता नहीं थी। उनको चावल देने का काम, नमक देने का काम, चना देने का काम यदि किसी ने शुरुआत की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये कांग्रेस की सरकार क्या बात करेगी? बीजेपी नेता लाख सवाल उठाएं, लेकिन पेसा कानून लागू होने के बाद कांग्रेस के आदिवासी नेता बेहद खुश हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल में आदिवासियों को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही। जब कुछ देने की बारी आई तो कन्नी काट ली। पिछले सरकार में 15 साल तो लगातार आदिवासियों की बात जरूर करते रहे। आदिवासी क्षेत्र से समर्थन लेते रहे। उनको सरकार बनाने में आदिवासी क्षेत्र काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन कुछ देने की बारी जब आई तो हमेशा उन्होंने कन्नी काटा है। भाजपा को हर चश्मा इनको बदलना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा कि इनके चश्मा ठीक नहीं है। हर मुद्दा में राजनीति। आदिवासी तो उनके भी है, हमारा भी है। पेसा कानून को बने 2 दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके लिए नियमों को अब मंजूरी मिली। राज्य सरकार ने नियम बना दिए हैं जो आगामी दिनों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जाएंगे और फिर राजपत्र में प्रकाशित होंगे। कांग्रेस सरकार के इस कदम को 2023 के लिए ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है, क्योंकि इसका असर सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र समेत 29 विधानसभा क्षेत्रों पर होगा। ऐसे में बीजेपी इसका जवाब कैसे देती है, ये अहम सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। और छत्तीसगढ़ की बात में आज का मुद्दा जो इस वक्त सियासी गलियारे में बहस का विषय बन चुका है वो है पेसा एक्ट। पेसा एक्ट जिसे लागू करने की बातें सरकार ने वक्त वक्त पर कहीं, इस पर कदम उठाने की बातें सरकारों ने कहीं। खुद कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया था और अब इस पर आगे बढ़ते हुए इसके नियम क्या होंगे, इस पर अनुमोदन हो चुका है कैबिनेट का। यानी एक कदम और सरकार आगे बढ़ गई और इसे लागू करने जा रही। बीजेपी कहती है कि ये चुनावी तौर के ऊपर उनका एक स्टंट है, जबकि सवाल कांग्रेस ने भी उठाए कि आप भी 15 साल सत्ता में रहे, आप ऐसा कदम क्यों नहीं उठा पाए। दोनों पक्षों के 2 बड़े समर्थ नेता आप देख रहे हैं इस मंच पर। शिशुपाल सोरी जी हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय, और संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। शिशुपाल जी, सबसे पहली बात है कि पेसा, चूंकि आप इस वर्ग से, इस मांग से, इसकी जरूरत से, उस इलाके से जहां इस कानून की आवश्यकता है, इनसे बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं। इस कदम को क्या आप, जैसा बताया जा रहा बीजेपी के द्वारा कि चुनावी स्टंट है, एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जवाब आपका होगा और क्या इसमें बहुत देर हो गई? पुनीत जी, ये देर जरूर हुआ है क्योंकि आदिवासी समाज की बड़े लंबे अरसे से मांग रही है कि नियम नहीं बनने से जो पेसा एक्ट है जो 1996 में पारित हुआ है संसद से, उसका क्रियान्वयन उस रूप में नहीं हो रहा है जो जिस भावना से पेसा एक्ट लाया गया है। तो ये लंबे समय से मांग थी और इसी मांग को देखते हुए जब हम लोग चुनाव मैदान में आए अभी 2018 के, तो हमारे घोषणा पत्र में भी था 5वीं अनुसूची और पेसा एक्ट। तो ये इस दिशा में जो काम हुआ ये लोगों के मांग के ऊपर, और हमने अध्ययन किया था कि इसकी वजह से ही
जो आदिवासियों की सब समस्याएं हैं, खासकर जो बस्तर और सरगुजा जैसे जगहों पे जहाँ सघन जंगलों में लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए उनका तो बल्कि एक ही मांग था कि अगर हम पेशा कानून को उस रूप में जिस भावना के साथ संसद ने पास किया है उसको अगर हम कार्यान्वित कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। अब पेशा कानून क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो ये है कि हम जो सुराजी गांव की बात हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी कहते हैं, मूल भावना यही है कि स्वावलंबी गांव और वहाँ के संसाधनों का अधिकार वहाँ के गांव वालों को हो और वो अपने हिसाब से जो विकास का जो अवधारणा है वो तैयार कर सके और सरकार एक सहायक की भूमिका में हो। मैं समझता हूँ कि ये कोई कांग्रेस का कोई चुनावी स्टंट नहीं है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। ये तो लंबे समय से मांग थी, ये मांग बहुत पहले से और जाना चाहिए था। और अब बीजेपी भी 15 साल तक सरकार में थी और उस समय इन्होंने कोई काम नहीं किया और जब अब होने लगा, जरूर 3 साल भी हुआ विलम्ब, इस 3.5 साल हो गए, पर इसमें भी जो प्रोसेस है वो इतना लंबा है। आपने देखा होगा उसे सब कमेटी बनी थी, टीएस बाबा जो इसके अध्यक्ष हैं, उस कमेटी में मैं भी था। इसके बहुत सारे बैठकें हुई, हजारों लोगों से बातें हुई उस प्रारूप पे, इसके बाद अंतिम वो बन पाया। तो इस प्रक्रिया में कुछ समय हुआ, कोरोना की वजह से बहुत सारे हमारे जो लोगों से संवाद नहीं हो पाए थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में हमारे दूसरे भाई भी रहते हैं, केवल आदिवासी ही नहीं, दूसरे समाज के भी लोग हैं। तो उन समाज के मुखियाओं से, अलग अलग संघों से, सबसे रायशुमारी करने के बाद ये नियम बना है। तो इसमें जो विलम्ब हुआ है एक स्वाभाविक जो कानून बनाने की प्रक्रिया में, नियम बनाने की प्रक्रिया में जो लगता है वो समय है। बाकी ये कहना कि ये एक चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी स्टंट है, ये उनके जो हताशा को दर्शाता है कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसको ये बीजेपी के बहुत सारे नेता मेरे को बोलते थे, आप लोगों ने ये जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। चलिए ठीक है, मैं पूछता हूं संजय जी 15 साल आप भी सरकार में थे, अगर आप चुनावी स्टंट भी मानते हैं, आपका ये आरोप भी है, तो फिर चुनावी तौर पर लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है। पर चुनाव से पहले 3 चुनाव आपने भी जीते, आपने भी सरकार बनाई चलाई, उस वक्त भी उस वर्ग की मांगों में सबसे बड़ी प्रमुख और स्ट्रांग मांग यही रही, लेकिन तब आप इसको पूरा नहीं कर पाए। क्या इसकी बौखलाहट है? नहीं, देखिए बौखलाहट नहीं है। देखिए किसी भी सरकार को जिन भी योजनाओं को लेकर आती है, जो भी निर्णय करते हैं, उसका अक्षरशः पालन उस जनता के हितों के लिए होना चाहिए। दरअसल स्टंट इसलिए कहा जाता है, दरअसल शंका इसलिए होती है कि पिछले 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का रहा है, ये लगभग इसी तर्ज पर रहा, एक फिल्म की तरह रहा है कि दिखाया कुछ जाता है और उसके परिणाम कुछ और सामने आते हैं। और यदि आज हम पैसा की ही बात करेंगे, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर आज मैं चर्चा नहीं करना चाहता, वो आज देख रही है, महिलाएं देख रही हैं, युवा देख रहा है कि आखिर क्या हुआ उनके साथ में। तो ये केवल स्टंट था ना कि जब आपका घोषणा पत्र वहां पे हुआ था, उस घोषणा पत्र में आपने वोट बटोरने के लिए, पैसा कानून भी यदि आपने डाला था तो वोट बटोरने के लिए, आप 12 सीट जीत कर आए हैं। आपकी तो पहली प्राथमिकता होनी थी कि पहले साल में ही हमने क्या किया या हमारे पहले कांग्रेस ने क्या किया। इस पर यदि हम जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। लेकिन हां, यदि आदिवासी बस्तर क्षेत्र से या सरगुजा क्षेत्र से यदि पूरी की पूरी सीटें यदि आपको प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद भी 3.5 वर्षों के अंदर में आपकी प्राथमिकता यह नहीं रहती कि हां पेशा कानून लागू हो जाना चाहिए, इसलिए सवाल खड़ा होता है। दूसरा विषय मैं ये बता दूं, यह सरकार दबाव में, पेशा कानून दबाव में लाया गया है और अच्छा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा आज के आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से ट्राइबल क्षेत्र में जिससे उनको विशेषाधिकार है कि ट्राइबल क्षेत्र की जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को सामने रखकर उनको राहत प्रदान करना। आपको याद होगा कि हजारों आदिवासी अभी कुछ महीने पहले ही जब आंदोलन करके यहां पर आए तो सरकार नहीं गई, महामहिम गई अपने राजभवन से निकलकर बाहर करके कि उनकी समस्या क्या है, और उनको सुनकर उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया।
तमाम मंत्रियों को पत्र लिखा गया कि इनकी बातों को सुनना। आपने देखा होगा, ये रिव्यू करने पुराना निकालकर, शौरी जी उस वर्ग से आते हैं, उसके एक्सपर्ट भी हैं, जानते भी हैं, जानकार भी हैं, निकाल कर देख रहे हैं कि लगभग कोई महीना नहीं छूटा होगा जब पेशा कानून या आदिवासी हितों के लिए महामहिम राज्यपाल जी ने लगातार प्रयास किया। अनेक चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को लिखा है, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस संबंध में बैठक ली और सभी राज्यों को निर्देश दिया गया था कि ये पेशा कानून जो 1996 की जो बात कर रहे हैं, ये पेशा कानून लागू होना चाहिए। इसलिए हम क्या करें, ये 58 साल में आपने क्यों नहीं तो किया, क्या ये एक अलग विषय हो सकता क्या है। ये दबाव कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर महसूस नहीं किया पहले? देखिए, क्या मैं पहले पुनीत जी- आप ये मानते हैं कि जब तक राजभवन से या केंद्र से इस तरह का प्रेशर ना आए तब तक सरकारों को वो कदम नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल जो उठाना इतने सारे चाहिए, हितों में बिल्कुल उठाना चाहिए। चलिए संजय जी, जहां से छोड़ा था वहीं से मैं चाहता हूं आप उत्तर दें। क्या राजभवन या केंद्र इसके दबाव के बिना हम उस मांग को पूरा नहीं कर सकते थे और 15 वर्ष कम नहीं होते? नहीं, देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि या प्राथमिकता नहीं थी उस वक्त? नहीं, प्राथमिकताएं देखिए, प्राथमिकताएं बिल्कुल है और बिल्कुल थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या प्राथमिकता है वो तो आप अभी देख ही रहे हैं। 18 जुलाई का जो चुनाव है, एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किस वर्ग से बनाया गया पहली बार देश की आजादी के बाद, तो हमारी प्राथमिकता ये तो देश के सामने दिख रही है। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए, अपने अपनी प्राथमिकताओं का विषय नहीं है। एक सरकार आती है, सरकार काम करती है, अपने अपने वर्ग के लिए करती है। मैं अभी भूपेश बघेल जी की सरकार के 3.5 वर्षों का उल्लेख किया कि क्या दृश्य रहा, इनकी प्राथमिकता इस समय नहीं रही। देखिए, ऐसा है, इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कांग्रेस 58 साल में नहीं किया, हमने किया। हमारी पहली सरकार ने ही राज्य का निर्माण किया। हमारी प्राथमिकता वहां से प्रारंभ होती है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति बाहुल्य, लेकिन और उसका क्रेडिट 32% आपको सुन लीजिए सर, 32% का आरक्षण किसने दिया? उस व्यवस्था को भी हमने लागू किया। वहां पर तमाम जिलों का निर्माण किसने किया? तो प्राथमिकता केवल पेशा कानून, पेशा संजय कानून जी, के माध्यम उस से इलाके में उस जितने पेशा- विकास कार्य हुए, जो अभी नेता प्रतिपक्ष जी को भी हम सुन रहे थे, वो भी जनता के बीच में कि उनको आपने क्या प्रदान जी हाँ, किया, जी हाँ। और इसीलिए आपको 2013 में वहां से कैसे साथ मिला था, फिर 18 में क्या स्थिति बनी, 3 से लेके, ये भी जनता ने देखा। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आपने कहा प्रेशर की वजह से सरकार ने किया, तो क्या प्रेशर आप पर नहीं था, प्राथमिकता आपकी नहीं थी, इस नहीं। वजह से स्थिति बनी? नहीं, देखिए, चलिए, अभी- और एक बात आप ही से पूछ रहा हूं, इसका भी उत्तर दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि खालिस चुनावी स्टंट है कांग्रेस पार्टी का, जवाब आप क्या देंगे? यही जवाब देंगे जो आप इस मंच पर दे रहे देखिए, हैं? ऐसा है, 100% क्या जवाब देंगे आप जनता को कि आप क्यों नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा यह कहना है कि जो करे उसका लाभ 100% लाभ उस वर्ग को मिलना चाहिए। हम भी इसमें ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन इस सरकार का विश्वास जो है वो घट चुका है। मैंने आपको उदाहरण फिर से रिपीट नहीं करता। क्या महिलाओं के साथ शराबबंदी के मामले में हुआ? क्या युवाओं के साथ में बेरोजगारी भत्ते के नाम पर हुआ? क्या वो वर्ग नहीं है पूरे प्रदेश में? क्या महिलाएं नहीं है? तो ये सरकार केवल बिल्कुल स्टंट है। इन्होंने कहा खुद इसमें समय लगता है, समय लगेगा। अभी तो जारी कमेटी में ड्राफ्टिंग होगी, कब पालन होगा तब तक चुनाव आ जाएगा। ठीक है, इनकी इसका विदाई जवाब कहना मैं हो उन्हीं से जाए, लेता हूं। उसके बाद आगे की क्या स्थिति बनेगी वो देखा जाएगा। लेकिन हम इसका शिशुपाल जी, विरोध नहीं क्या कर रहे। अब इस बात की श्योरिटी है कि जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है ये चुनावी स्टंट सिद्ध नहीं होगी, जैसा यहाँ इस मंच पर भी कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ये जमीन पर आएगी, क्योंकि आप उस वर्ग के नुमाइंदे भी हैं। पुनीत जी, ये हमारी सरकार की जो आदिवासियों के प्रति जो प्रेम है वो तो हमारे शुरू से ही दिख रहा है कि हमने इसको हमारे मैनिफेस्टो में शामिल किया। उसके प्रेम तत्काल बहुत देर बाद से दिखता है, सॉरी जी। कमेटी बनी, उसके बाद विभिन्न समुदाय के लोगों से बात किया, उसके बाद ये ड्राफ्ट आया और ये कैबिनेट ने एक तरह से कर दिया है। और टीएसी की बैठक, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में एक इसका औपचारिक अनुमोदन लगता है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन में होना है। ये अधिनियम नहीं है, नियम है, इसीलिए इसको विधानसभा के पटल में रखने की जरूरत नहीं है। हर अधिनियम जाता है विधानसभा में, ये वो तो केंद्रीय एक्ट ठीक है। एक अंतिम सवाल संजय जी से और पूछता हूँ। संजय जी, अब चुनाव में बहुत लंबा वक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने और भी बहुत सारे चैलेंजेस में से एक ये भी है कि इस वर्ग का साथ, जैसा आपने खुद स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी को भरपूर पिछले चुनाव में मिला था, और अब ये जो कदम है आप खुद कहते हैं कि चुनावी लिहाज से कहीं ना कहीं उठाया गया है, तो आप इसको कैसे डील करेंगे? कैसे आप उस वर्ग को यकीन दिलाएंगे? देखिए, इन 3.5 वर्षों में बहुत संक्षेप में पुनीत जी, इन 3.5 वर्षों में अनेक इस तरह के आदिवासियों के खिलाफ में जो मामले बने हैं, आदिवासियों के खिलाफ में जो चीजें हुई हैं। अभी हसदेव की बात कर लें, ये सरकार फर्जी ग्राम सभा,
के माध्यम से प्रकरण को आगे बढ़ाती है, आदिवासियों को किस तरीके से ये प्रताड़ित कर रही है कि ग्राम सभा भी फर्जी तरीके से करा के यदि इनको अपने मन के अनुकूल कोई काम करना है। सिलगेर की घटना है, मैं कौन कौन सी घटना की बात करूं, परसा की हम बात कर लें, कोल ब्लॉक की बात कर लें। वो प्राइवेट व्यक्ति एक तरफ ये कहते थे कि टाटा में हमने जमीन वापस कर दी और वो वहां पर नारायणपुर के पास में ये प्राइवेट उद्योगपतियों को उन्होंने जमीन आवंटित कर दी बगैर ग्राम सभा के अनुमोदन के। इनके इतने प्रकरण हैं, इतने इनके काले कारनामे हैं आदिवासियों के, ये सब सामने लेकर हम चुनाव के अंदर में जाएंगे। चलिए आप ये सारे प्रकरण लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस पेसा एक्ट के क्रियान्वयन पेसा ये नहीं कर पाएंगे पुनीत जी, मैं कह रहा हूं। चलिए, ये ठीक है, केवल ये भी 3.5 देखेंगे, वर्ष ये बीत भी गए हैं, देखेंगे, ये भी देखेंगे। ये नहीं कर पाएंगे। ये ये देखेंगे और आप कैसे केवल वातावरण बनाने का काम है। शराब के नाम पर जाके महिलाओं से पूछिए बड़ा शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज 91 पद के लिए 2.25 लाख लोग आज लाइन में लगे हैं, कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। चलिए देखिए, आज 91 पद के लिए 2.25 लाख लोग लाइन में लगे आप हैं। जो जवाब आवेदन देंगे आया वो भी है। देखेंगे ये और किस जो लिए है? जमीन पर ये कानून ये लाया केवल और जाएगा केवल उसका हम असर भी पैदा देखेंगे। करके चुनाव में शुक्रिया आप वोट दोनों पाना का सर, शुक्रिया, धन्यवाद।